राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साबरमती आश्रम से की गुजरात यात्रा की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत की। आश्रम परिसर में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर अतिथि पुस्तिका में राष्ट्रपति ने हिंदी में अपनी भावनाओं को लिखा। उन्होंने आश्रम के कर्मचारियों को तथा आश्रम के रखरखाव की व्यवस्था में शामिल सभी लोगों के लिए सराहना की। स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाने वाली प्रदर्शनी देखी। सोनू ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना के मॉडल को भी देखा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी अधिकार नहीं रियायत है। यह घटना से प्रभावित परिवार को तत्काल राहत देने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि महिला के पिता फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में कार्यरत थे। अप्रैल 1995 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नौकरी कर रही थी, इसलिए अनुकंपा के आधार पर याचिकाकर्ता नियुक्ति की पात्र नहीं है। पीठ ने कहा, कर्मचारी की विश्व के 24 साल बाद प्रतिवादी हड़कंप आका के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है। आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद और बढ़ा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताई आपत्ति। रावण को मुस्लिम किरदार में दिखाने, फिल्म में रावण के किरदार को लेकर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा, हिंदू भावनाओं के साथ छेड़छाड़ और धार्मिक आस्था पर छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमान जी को चमड़ी का वस्त्र पहनाए जाने पर सवाल। आदिपुरुष फिल्म को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल। हनुमान जी को ड्रैगन पर बैठाना गलत। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और इसी दौरान जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की केचप की टूटी बोतल से गला रेतकर हत्या की गई है। घटना के बाद से ही नौकर फरार है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत घर में लहूलुहान हालत में पाए गए थे। घटना के बाद से उनका नौकर फरार है। फिलहाल पुलिस को उसी पर शक है। डीजी जेल की हत्या के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। क्राइम ब्रांच के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। घटना की जांच हो रही है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। बिकरू कांड के 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत। बिकरू कांड में आरोपित रहे कानपुर देहात के गुड्डन त्रिवेदी और सुशील तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। बिकरू कांड में यह पहली जमानत है। छुट्टी पर आए वायुसेना के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। राजस्थान के सिरोही जिले के कालांदरी कस्बे में एक दिन पहले ही छुट्टी लेकर आए वायुसेना के जवान ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। घटना की जानकारी मिलने पर कालांदरी थानाधिकारी गनी मोहम्मद पहुंचे अस्पताल और घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। किसानों ने तिकोनिया कांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दे मनाई बरसी। आज से ठीक 1 साल पहले 3 अक्टूबर को हुई तिकोनिया हिंसा में मारे गए किसानों की याद में संयुक्त किसान मोर्चा ने भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कस्बा स्थित कौड़ियाला गुरुद्वारा में किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हिंसा के दौरान मारे गए किसानों को याद कर बरसी मनाई गई। बिजली विभाग की वादा खिलाफी व समस्याओं के खिलाफ किसानों का धरना जारी। बिजली विभाग की वादा खिलाफी समेत कई अन्य समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे से सीतापुर लखीमपुर सीमा पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। महोली SDM ने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया तो किसानों ने वहां के मुद्दों को छोड़ दिया, लेकिन किसान मितौली तहसील व मुबारकपुर बिजली उपकेंद्र की समस्याओं को लेकर दूसरे दिन भी धरना पर बैठे रहे। तिकोनिया कांड की पहली बरसी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा की पहली बरसी पर कांग्रेस ने अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाए रखने को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता कि काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया।
और अपराधी अब भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि मंत्री का बेटा हत्या में शामिल था। सरकारी कर्मचारी अब अपने निजी वाहन पर केंद्र सरकार या भारत सरकार नहीं लिख पाएंगे। सरकारी कर्मचारी अब अपने निजी गाड़ियों पर नहीं लिखवा पाएंगे। भारत सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। यह शासनादेश के वेंकटेश ने 30/9/2022 को जारी किया। शासनादेश में आदेश का अनुपालन आवश्यक रूप से करना है। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप बढ़ा। आईएएस धनंजय शुक्ला पिछले 3-4 दिनों से तेज बुखार से पीड़ित हैं। जांच में डेंगू पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य में सुधार है। घर में ही श्वास लाभ ले रहे हैं। बटलर पैलेस में रहने वाले कुछ और लोगों को तेज बुखार आने की सूचना। – 2020 बैच के 16 आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मिली तैनाती। 2020 बैच के 16 आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मिली ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती। 7 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे सभी अधिकारी। आईएएस अधिकारी जयदेव को वाराणसी, नुपुर गोयल को उन्नाव, अजय जैन को मथुरा, प्रत्युष पांडे को बरेली, निधि बंसल को झांसी, नेहा बंधु को गोरखपुर, परीक्षित खटाना को आगरा, राम्या आर को सहारनपुर, सुल्तान अब्दुल्ला को प्रयागराज, महाराज सुमित राजेश को बाराबंकी, ओजस्वी राज को मेरठ, विशाल कुमार को अयोध्या, अभिनव गोपाल को कानपुर नगर में मिली तैनाती। नॉर्वेजियन राजनयिक सोलहेम ने फिर अतुल्य भारत को लेकर एक वीडियो शेयर किया। सोलहेम द्वारा शेयर की गई अतुल्य भारत की यह हैरान करने वाली क्लिप को ट्विटर पर 7 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। इसे 50,000 से अधिक लाइक मिले हैं। राजनयिक ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, अतुल्य भारत दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित महादेव मंदिर 5000 साल पुराना माना जाता है। उत्तराखंड क्लिप में पहाड़ों के बीच स्थित शिव मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये वीडियो 360 डिग्री एरियल व्यू का है। वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म केदारनाथ का मशहूर सॉन्ग नमो नमो भी सुनाई दे रहा है। पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा। हालांकि कुछ नेटिजन्स अद्भुत दृश्य की सुंदरता को देखकर सोच में पड़ गए, जबकि अन्य ने बताया कि राजनयिक का कैप्शन भ्रामक हो सकता है। गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए बन गया चोर। गर्लफ्रेंड की महंगे शौक पूरा करने के लिए राजस्थान के भरतपुर में एक 22 वर्षीय युवक हर रोज चुराता था एक बाइक। यूपी के आगरा से भरतपुर अग्निवीर की तैयारी के लिए गया था युवक। पुलिस ने घटना के बाद पहचान करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी की 6 बाइक बरामद की गईं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत। लगभग 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत। जमानत के बावजूद भी अभी अनिल देशमुख को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ईडी की ओर से दर्ज केस में अनिल देशमुख को जमानत मिली है, परंतु सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में अभी जांच जारी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।